सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के आपके सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और किस किस रिलेटेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखना और कोई भी डाउट हो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो आपको यहाँ पर एक सीरीज लिख के दी हुई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और इसमें कुछ रीजंस पूछे आपसे। फर्स्ट क्या पूछा है, गिव द रीजन व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। अगर आपको पता है कि ये लिथियम आपका कौन से वाले से बिलोंग करता है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और फ्लोरीन आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपके 17 आपके ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। आप कहां से जा रहे हैं टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और उसने पूछा है कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपका जो एटॉमिक रेडियाई होता है, आपका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज क्यों होता है, इसका रीजन आपसे यहाँ पर पूछा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे बात करें लिथियम की, बेरिलियम की, बोरॉन की और लास्ट में फ्लोरीन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है। तो आप जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सेंटर के अंदर, आपके सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब सर, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स, आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो आपके लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो आपके प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं ना, ये सेंटर पे मौजूद होते हैं, ये सेंटर के अंदर आपके बढ़ते जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर आपके दोनों सबके अंदर साइज तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए अगर आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो जो आउटर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, ये इनके ऊपर ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएगा, इनको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और जिस वजह से यहाँ पे आपका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस वजह से प्रोटॉन क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जोर से अंदर की तरफ खींचे, और ये साइज आपका क्या हो जाता है, छोटे साइज के अंदर हो जाता है। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपका जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक। मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक क्या होता है सर, जो अपने अंदर से इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। और नॉन मेटेलिक क्या होता है सर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करें, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का सोचें। अगर आप जरा ध्यान से देखें, अगर आप लिथियम का और यहां से फ्लोरीन की बात करना चाहें और बीच में आप बेरिलियम लगा लीजिए, हाँ, और नाइट्रोजन लगा लीजिए, तो लिथियम का क्या है, लिथियम का एक एक्चुअल में साइज बहुत बड़ा होता है। लिथियम का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है बेटा, फ्लोरीन का साइज सर थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो लिथियम के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो लिथियम के अंदर से आप आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी लिथियम आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है। और अगर मैं एक और वर्ड बोलूं तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो ये दोनों वर्ड्स आपने लोगों ने पढ़े होंगे, आई होप। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होगी कि लिथियम क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जिस वजह से लिथियम आपका एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको टाइटली हेल्ड कर रखा है किसने, पॉजिटिव चार्ज ने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बहुत ज्यादा हो चुका है।
तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींच रहा होता है अपनी तरफ। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ये आपके यहाँ पर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटेलिक कहलाएगा। तो फ्लोरीन क्या है आपका, एक नॉन मेटेलिक है, और लिथियम क्या है आपका, एक मेटेलिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको किसी और सीरीज का भी दे सकता है। आपको यहाँ पर लिथियम का दिया है, आपको सोडियम की सीरीज दे सकता है, आपको मैग्नीशियम के साथ की सीरीज दे सकता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर पहला। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए यहाँ पर एकदम दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि आप मुझे बताइए कि किसका साइज बड़ा होगा, सोडियम का या मैग्नीशियम का। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आप मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में बताएं। तो आपने अभी यहाँ पर देखा, मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि आप यहाँ पर कैसे जा रहे हैं सर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका सर जो एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगा वो आपका डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि सर यहाँ पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिस वजह से आपका यहाँ पर साइज डिक्रीज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सोडियम के बारे में और क्लोरीन के बारे में पूछने की कोशिश करूं आपसे, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्लोरीन का जो साइज होगा वो क्लोरीन का साइज क्या होगा सर, कम होगा। और यहाँ पर सोडियम का जो सर साइज होगा वो सोडियम का साइज क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और इसलिए साइज जो इतना बड़ा था वो अब छोटा सा साइज आपका हो जाएगा। पर यहाँ पर अपने को क्लोरीन के बारे में नहीं पूछा, अपने को जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, सोडियम के और मैग्नीशियम के बारे में। तो आपको अभी मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो यानी सोडियम में और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होगा, आपका सोडियम का होगा। और आंसर क्या दोगे वाई में, कि बिकॉज सोडियम के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से सोडियम के का साइज आपका बड़ा है। अब बात किया जाए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की, सेम कॉन्सेप्ट। नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पर क्लोरीन आपके इलेक्ट्रॉन को खींचता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी नॉन मेटल कहलाता है। और मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पर मेटल के अंदर कौन आ जाएगा सर, मेटल के अंदर अपना आ जाएगा सोडियम। सोडियम आपका सबसे ज्यादा एक अच्छा मेटल होता है, क्योंकि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है सर आराम से। और ये क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, आपको मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया। अगर आपको इस सीरीज के और क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि लिस्ट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज वर यूज्ड बाय मेंडलीव इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद क्या बोला है कि लिस्ट द टू ऑब्जर्वेशन व्हिच पोस्टेड एज अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आपको याद हो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो मेंडलीव ने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया था आपका, जिससे मेंडलीव फेल हुआ था। मेंडलीव ने आपकी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए यानी बनाने के लिए एटॉमिक मास का यूज किया था। उसने किसका यूज किया था, एटॉमिक मास का यूज किया था। उसने बोला था कि मैं इंक्रीजिंग नंबर में आपके यहाँ पे एटॉमिक मास पे लगाऊंगा, और वहां पर उसने क्या फॉर्म किए थे, ऑक्साइड्स को फॉर्म किया था, हाइड्राइड्स को फॉर्म किया था। और उसके बाद उसने देखा था कि जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स में और हाइड्राइड्स बनाने में सेम आ रही है, तो उन्होंने उसको उठा के उसने एक ग्रुप के अंदर रख दिया था। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास पे लगाया था। दूसरी चीज उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए थे वहां पर। ठीक है, तो और वहां पर उसने वहां पर उनको लगाया था। तो पहली बात क्या थी यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, लिस्ट द टू ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज पोस्टेड एज अ चैलेंज टू मेंडलीव। तीन लिमिटेशन आपको मैंने बताई थी कि मेंडलीव की तीन लिमिटेशन आई थी। पहली बात क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, की भैया हाइड्रोजन को उठा के पहले ग्रुप के पास आपने वहां पे क्यों रखा, तो हाइड्रोजन की पोजीशन का उसके पास आंसर नहीं था। दूसरी बात, एनामोलस पेयर्स। एनामोलस पेयर्स मतलब अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की और निकल की,
तो जिनका एक का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए था उसको उसने पहले रख दिया और उसके बाद उसने दूसरे वाले को उल्टा रख दिया। इसका रीजन उसके पास नहीं था, उसने अपना ही चीज को वॉयलेट किया। उसने बोला था मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे लगाऊंगा, बट उसने लगाया किसी और वे से, तो इस वजह से बात नहीं बनी। तीसरी अगर मैं आपसे बात पूछूं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, पेयर्स हो गया, और तीसरी क्या थी आपकी, तीसरी यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में बात थी। ठीक है, तीसरी यहाँ पे इसने आइसोटोप्स के बारे में बात की थी कि आइसोटोप्स के बारे में वो डिफाइन नहीं कर पाया था कि दो आपके, अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन के आपके दो आपके आइसोटोप्स होते हैं। एक क्लोरीन एग्जिस्ट करता है 33 में, एक क्लोरीन एग्जिस्ट करता है 35 में। ठीक है, तो हमने उसको बोला 37 में, हमने बोला कि भैया इन दोनों को भी तेरे को अलग अलग क्यों, एक अलग अलग क्यों नहीं दिखाया तूने, तूने तो बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे लगाऊंगा, तूने इन दोनों की जगह सिर्फ क्लोरीन लिख दिया, ऐसे क्यों लिखा। तो इन तीन चीजों का रीजन वो आपका वहां पर नहीं दे पाया था। ये तीन चीजें थी वो उसकी लिमिटेशंस के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछा जाता कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कौन सी तीन लिमिटेशंस को आपका सॉल्व किया, तो वहां पे आप इन्हीं तीन चीजों को आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट, क्योंकि आज तक अगर हम बात करें तो 128 एलिमेंट्स के आसपास आपके डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन एलिमेंट्स को सारों को याद रखना और इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं कि अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज को एक ट्रेंड के अंदर पढ़ पाए, इसीलिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव ने कौन कौन से क्राइटेरिया लिया था, अभी मैंने आपको बताया, हाइड्राइड्स बनाए उसने, ऑक्साइड्स बनाए, और दूसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने लगाया। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो मेंडलीव्स के अंदर आपके सम गैप्स क्यों आपको मिलते हैं, सर मेंडलीव के अंदर सम गैप इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट आए तो आप मेरी ही टेबल में रख देना, उसको अगली अगली टेबल बनाने की जरूरत आपके लिए नहीं है। इन Mandeley periodic table there is no mention of noble gases like helium, neon, argon। आपके वहां पर ये सारी में से कोई भी आपका वहां पर नहीं था, उसकी मॉडर्न प्रोडक्ट मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल के अंदर इन तीनों में से किसी का भी जिक्र नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये तीनों डिस्कवर नहीं हुई थी। अगर मैं बात करूं क्लोरीन के बारे में तो आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स के लिए वहां पर उसने दो स्लॉट नहीं छोड़े, उसने एक ही स्लॉट के अंदर उठा के वहां पर क्लोरीन को रख दिया था। उसने, जब हमने उससे पूछा कि तूने तो बोला था कि भैया मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लगाऊंगा, तो इसीलिए तेरे को टेक्निकली तो पहले क्लोरीन 35 दिखाना चाहिए था, उसके बाद तेरे को फिर क्लोरीन 37 दिखाना चाहिए था, तूने तो उठा के एक ही डिब्बे के अंदर क्लोरीन को पैक कर दिया। तो जब हमने उससे इस चीज का आंसर पूछा तो उसके पास इसका कोई भी आंसर नहीं था। ठीक है, और अगर हम उससे पूछा था तो इसने वहां पे उसका कोई आंसर नहीं था, उसने बस ऐसा आंसर दिया कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए उठा के मैंने इनको एक ही डिब्बे में रख दिया है, बट इसने अपना ही रूल वहां पे वॉयलेट किया, तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज को नहीं पढ़। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको डोमिनियट ट्रेड के बारे में बता रखा है। डोमिनियट ट्रेड के अंदर आपको पता है कि अगर इन दोनों का एटॉमिक मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो 35 के अंदर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज लिया जाता है। इन दोनों का आपका एवरेज लिया जाता है, और जब आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो एवरेज यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 81.2 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको किसका दे रखा है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको जो मास नंबर दिया हुआ यहाँ पर एटॉमिक मास वो 35.5 दिया है। आयोडीन का आपको दिया है 126.9। तो अगर आपको ब्रोमीन का निकालना है तो ब्रोमीन का कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सर एवरेज निकाल लीजिए। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो सर आपको यहाँ से उनका एटॉमिक मास ब्रोमीन का मिल जाएगा। तो आपने जो एटॉमिक मास निकाला है वो किसका है, ब्रोमीन का। ठीक है, अगली चीज क्या है, मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ क्या था आपका, और उसकी दो अचीवमेंट्स बताओ। बहुत सिंपल है, मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ क्या था, उसने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे सभी चीजों को लगाया। और दो अचीवमेंट्स बताओ उसने क्या करा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, काफी ज्यादा न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी। उसने बोला था कि अगर कोई भी न्यू एलिमेंट्स अगर आए तो मेरी टेबल के अंदर आप उनको रख देना, अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। वो वहां पर उस टाइम पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बट उसने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, उसने काफी हद तक क्लासिफिकेशन कर दी थी, तो इसलिए उसको वहां पर भी ट्रेड जाता है। और उसने क्या करा कि कुछ एलिमेंट्स जो आपके
गलत थे, मतलब जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट वाले थे उसने कुछ फ्यूचर के एलिमेंट्स को भी प्रोजेक्ट किया था कि गैलीलियम को उसने एका उसका करके किया था ना, दो चीजें ली थी, तो वहां पर आप इस चीजों को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलें कि अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि जिनके पास भी आपकी सेम प्रॉपर्टीज हो, सेम प्रॉपर्टीज वाले आपके एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखना क्या कहलाता है, आपका पीरियोडिसिटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। वाई डू एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, आपके अगर मैं सेम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज की होती हैं, क्योंकि वहां पर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। अगर आपने जैसे देखा था लिथियम का, सोडियम का, तो इनके सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था आउटर मोस्ट शेल में, एक आ रहा था। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। How will the tendency of to gain electron change as we grow from left to right? इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात क्या हुई थी, अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज जो था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, जिसके साथ साथ आपकी मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हो रही थी। मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपके इलेक्ट्रॉन लूज आराम से नहीं हो पा रहे थे, यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो रहा था। अगर यहाँ पर फ्लोरीन था और यहाँ पर लिथियम था, तो फ्लोरीन वाला आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, मतलब एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट था और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो चीज है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपका वही आंसर लिखोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है, इसी वजह से आपकी वहां पर इंक्रीज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि दो क्राइटेरिया बताओ मेंडलीव का, ये अभी मैंने आपको समझाया, आप कर सकते हो। मेंडलीव का प्रोडिक लॉ क्या था, अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया पीछे। ठीक है, Why could no fixed position of the hydrogen in Mendeleev periodic table? Mendeleev periodic table के अंदर हाइड्रोजन की जो आपकी पोजीशन थी वो वहां पर फिक्स क्यों नहीं थी? हाइड्रोजन की आपकी जो वहां पर जो आपका हाइड्रोजन था उसकी फिक्स इसलिए नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो ग्रुप वन यानी एल्कली मेटल्स के साथ भी मिल रही थी और उसकी प्रॉपर्टीज आपकी हेलोजेंस के साथ भी मिल रही थी। इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज मिलने के कारण उसकी दोनों के अंदर मिल रही थी, तो इसलिए उसने हाइड्रोजन को इन दोनों में से एक जगह पर रखना था। तो वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए वहां पर उसने कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दिखाई। अब बात करते हैं साइज ऑफ एटम। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज ऑफ एटम आपके डिक्रीज करते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर मैंने अभी आपको समझाया कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपका कि जितने भी मेटल आपके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं मिला के, तो वो बेसिक इन नेचर आपके बनाते हैं। तो अगर ऑक्साइड्स की बात किया जाए तो ऑक्साइड्स आपके कुछ हद तक इंक्रीज करते हैं वहां पर। अगर हम क्लोराइड्स की बात करें तो क्लोराइड्स भी आपके क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अभी लास्ट के लिए वैसे ये दोनों क्वेश्चन आपके पिछले बार सिलेबस से आपके हट चुके हैं तो इनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट आप ऊपर वाले क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल में गैप्स क्यों मिले, क्योंकि सर उसने फ्यूचर के एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था जो आने वाले हैं। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस मैंने अभी आपको बताई, कौन कौन सी तीन लिमिटेशन आपकी, कौन कौन सी, पहली लिमिटेशन क्या थी आपकी बताइए जरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी आपकी आइसोटोप्स और एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, तो तीनों आप वहां पर बता सकते हैं। आपका अगला क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करने से एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका किसके ऊपर किससे डिफाइंड होता है, सर एटॉमिक नंबर डिफाइंड होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, कि कितने वहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, तो इसलिए आपका एटॉमिक नंबर आपका फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ कैन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट की डिटरमाइन वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, तो 9 की आप वैलेंसी निकालें, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे सर, इसका आप आसानी से क्या कीजिए, KLM बना दीजिए, तो 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो सर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप लोगों को मैंने रूल पढ़ा रखा है, आउटर मोस्ट शेल में सर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा ये अपने आप को कंप्लीट क्या कोशिश करेगा, या तो 0 बनाओ या 8 बनाओ, तो 8 बनाने का 8 ज्यादा पास है, तो ये क्या करेगा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा।
ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 हैं आउटर मोस्ट शेल में, बट इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर 1 है। तो ये सारा बेटा आपका यहाँ पर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे बता दीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।